पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी सोमवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ की जा रही है। सुबह करीब 11 बजे से पहले ही अभिषेक बनर्जी ईडी कार्यालय पहुंच गए। हालांकि हमेशा की तरह उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे एजेंसी के दफ्तर के अंदर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही उन्हें हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी के सवालों का सामना करना पड़ा था और अब अगले ही दिन ईडी की पूछताछ ने बंगाल के राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनकी कड़ियां अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के पास एक ऑडियो क्लिप भी है जिसमें नौकरी के बदले लिए गए पैसों की लेन देन का जिक्र होने की बात सामने आई थी। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाट के काकू का नाम भी चर्चा में रहा है। जांच एजेंसियों ने उनके वॉइस सैंपल की भी जांच कराई थी। अब ईडी इस कथित ऑडियो क्लिप से जुड़े वित्तीय लेन देन की परतें खोलने में जुटी हुई है। सूत्रों का दावा है कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी लिप्स एंड बॉन्ड्स के कुछ वित्तीय लेन देन भी जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। ईडी यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन लेन देन का संबंध भर्ती घोटालों से जुड़े पैसों से तो नहीं है। यही वजह है कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर तलब किया है। इससे पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है और अब एजेंसी पुराने जवाबों के साथ नए तथ्यों का मिलान कर रही है। आमतौर पर जब भी अभिषेक बनर्जी किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होते हैं तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग रही। परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस या केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती नहीं देखी गई। हालांकि राजनीतिक महत्व को देखते हुए पूरे घटनाक्रम पर मीडिया और राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अभिषेक बनर्जी को कई अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ा है। सीआईडी की पूछताछ, पुलिस जांच और अब ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक दबाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे में यह पूछताछ सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईडी की पूछताछ से क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या इस मामले में जांच की दिशा आगे और बदलती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।